बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े हैं ईरान ने। जैसा आपने सही कहा कि सबके पास ऐप है। ये जो अलर्ट्स हैं वो हर जगह अब आपको सुनाई दे रहे हैं, साइरन्स। लेकिन इससे पहले ही दिन में जब हम कुछ इजरायली लोगों से बात कर रहे थे इंटरव्यूज के लिए, उन्होंने कहा कि शाम होते होते उन्होंने कहा कि हमें अलर्ट्स आ गए हमारे एप्स में, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बॉम्ब शेल्टर्स में जाना जरूरी है। और बॉम्ब शेल्टर्स में गए, खबर आया कि अमेरिका ने इसराइल को बताया है कि ईरान मिसाइल्स दागने वाला है। और अब अगर आप देखें तो मिसाइल्स फायर कर चुके हैं। 300 से ज्यादा मिसाइल्स हैं। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है उस आयरन डोम की। और उस कैपेसिटी को एक्सीड करने के बाद आयरन डोम को ब्रीच करने लगता है मिसाइल्स। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि काफी सारे मिसाइल्स हैं जो आयरन डोम को ब्रीच कर चुके हैं। देखना ये होगा कि नुकसान कितना है, लेकिन देखना ये भी होगा कि अब इसराइल का जवाब क्या होगा, क्योंकि अब ये एक प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा। अब तक आपने देखा कि मिसाइल्स ईरान से हिजबुल्ला तक पहुंचते हैं, या फिर इराक में जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पहुंचते हैं, या फिर सीरिया या यमन पहुंचते हैं, और वहां से मिसाइल दागे जाते हैं इसराइल के खिलाफ। लेकिन ये जब हमने सीरिया में इरानियन कमांडर्स को मार दिया गया था इसराइल की तरफ से, तो उसके बाद ईरान ने मिसाइल्स दागे, इसराइल ने जवाब दिया, और फिर वहीं पे खत्म हो गई थी बात। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे मिसाइल्स ईरान ने छोड़े, क्योंकि इसराइल के एक्शन जो लेबनान में हुए हैं, हसन नसरल्लाह को लेकर हुए हैं, उसके खिलाफ। तो बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है। देखना होगा कि इसराइल का जवाब क्या होगा। इसराइल अगर जवाब में ईरान को बॉम्ब करता है तो श्वेता, इसे एक फुल ब्लोन